सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यूपी में बाढ़ के हालात जो हैं वो सामने आए हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से जो तबाही का मंजर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि नदियां अपने उफान पर हैं, जिसके चलते जो जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है नदियों का। उसके बाद जगह जगह पर जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, आप भी देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के घरों तक जो पानी है वो पहुंच गया है। और इसी के चलते आपको बताना चाहेंगे कि ये तबाही का मंजर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कैसे जो बाढ़ के हालात हैं उससे कैसे जो जनता है वो परेशान है, क्योंकि जो पानी है वो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, स्कूलों में पानी भर चुका है। साथ ही ये देखिए जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, किस तरीके से जो बारिश हुई है कैसे बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। और ये तबाही का मंजर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये प्रयागराज से तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे जो लगातार बारिश हो रही है उसके बाद तमाम जगहों से तस्वीरें आनी भी शुरू हो चुकी है। प्रयागराज से पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बच्चे को माँ बाप बचाते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे हाथ में उठाकर बच्चे को लेकर पार कर रहे हैं इस पूरे जो जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। रायबरेली से दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कैसे जो सड़कें हैं वो तालाब बन चुके हैं। कन्नौज से ये तस्वीरें सामने आई, कैसे लोगों के घरों में पानी भर गया है। लखनऊ से भी तस्वीर देखिए, सड़कों पर जलभराव देखिए कितना ज्यादा हो गया है। कानपुर से भी तस्वीरें सामने आई, जहां पर बदहाल व्यवस्था देखने को मिली है। कौशाम्बी से देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है, कैसे स्कूलों में पानी जो है वो भर गया है। तो यूपी में हो रही आफत की बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी और सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बाढ़ का पानी अब लोगों के घरों में जा रहा है। यूपी के तमाम जिलों से तस्वीरें सामने निकल कर आई। गलियों में कमर तक पानी, अस्पतालों में घुटती सांसें, बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं ठप हो गई हैं। स्मार्ट सिटी का ढोल पीटने वाली भाजपाई अब अपनी अपनी नावों में बैठकर ना जाने कहां गायब हो गए हैं। यूपी के प्रयागराज से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं वो दिल दहला देने वाली है। इन तस्वीरों ने प्रशासन के खोखले दावों और ठेकेदारी के कमीशन तंत्र ने प्रयागराज को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिया। जी हाँ, प्रयागराज जिले की तस्वीर जरा आप भी देखिए, कैसे इसे स्मार्ट बनाने में बीजेपी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन वो पैसे कहां लग गए ये किसी को पता नहीं। हालात ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए भरे नाले से होकर गुजर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। पोस्ट कर लिखा है कि प्रयागराज में 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद प्रयागराज वासियों को जल भराव के सिवा और क्या मिला। भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढों में भरा पानी भाजपाई घपलों घोटालों के गोरख धंधे का भंडाफोड़ कर रहा है। स्मार्ट सिटी की कल्पना पर पानी फेरने वाले भाजपाई अपनी अपनी नाव लेकर आखिर कहां चले गए हैं, तो ये सवाल उठाए हैं अखिलेश यादव ने। तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, अभी कुछ दिन की बारिश ने कैसे बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं, उसके बाद विपक्ष भी अब सवाल उठा रहा है कि आखिर ये जो दावे और वादे सरकार के थे वो कहां चले गए हैं। सिर्फ और सिर्फ लोगों को क्या मिल रहा है? पानी ही पानी। और देखिए कैसे जलभराव की ये स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है और इससे निपटने के लिए विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि सरकार आखिर कर क्या रही है, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जा रही थी सरकार की तरफ से, जो स्मार्ट सड़कें बनाने की बात कही जा रही थी सरकार की तरफ से, वहां पर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम जिलों से ये तस्वीरें देखी जा रही हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से जो हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। प्रयागराज से ये पहली तस्वीर, जहां पर बच्चे को बचाते माँ बाप नजर आ रहे हैं। रायबरेली से दूसरी तस्वीर है, सड़कों पर कैसे पानी भरा हुआ है। कन्नौज से भी तस्वीर आप देखिए, घरों में पानी भरा हुआ है। लखनऊ से भी तस्वीरें हैं, जहां पर जो स्मार्ट सिटी कही जाती है, जो राजधानी है यूपी की, देखिए हर जगह जल भराव की समस्या। कानपुर से तस्वीर, जहां पर बदहाल व्यवस्था है। कौशाम्बी से भी तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे स्कूलों में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम जिलों से तस्वीरें आ रही है, जो साफ तौर पर देखिए कैसे प्रशासन की पोल खोलती हुई नजर आ रही है कि जो बड़े तौर पर जो बजट पेश किया जाता है, जो ड्रेनेज सिस्टम के लिए बजट पेश होता है, मानसूनी बारिश से पहले जो पूरी व्यवस्थाएं की जाती है, नगर निगम व्यवस्थाएं करता है, वो आखिर कहां है? आखिर क्यों लोगों को अपनी जान पर खेलना पड़ रहा है और उसके बाद अपने घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। देखिए बाहर निकलने की तो कोई स्थिति नहीं बची हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे सड़कें जो हैं वो नदियां बन चुकी हैं। लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कन्नौज से भी तस्वीर देख रहे हैं कैसे लोगों के देखिए घरों तक पानी पहुंच चुका है, बेडरूम तक पानी ही पानी है।
प्रयागराज से जो दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने निकल कर आई, इस पर अखिलेश यादव ने भी इस पर पोस्ट किया है और इसी के साथ ही सरकार से तमाम सवाल खड़े किए हैं कि आखिर ये जो बड़े बड़े बजट पेश किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा और क्या कुछ मिला है। तो इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट सामने आया, अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी भी जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूजा जी, ये जो यूपी में बारिश हुई 2 दिन की, उसके बाद देखिए जो तमाम तस्वीरें सामने निकल कर आ रही, तमाम जिलों से जो बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, अस्पतालों तक पानी पहुंच चुका है, स्कूलों तक पानी पहुंच चुका है और अब तो इस पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया है। यूनिवर्सिटी तक पानी पहुंच चुका हुआ है, वरना मैं डिबेट शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बैठ करके कर रही होती। पर सब जगह पे पानी पहुंच चुका है। पानी सरकार को पता नहीं कैसे जानकारी नहीं थी, प्रशासन को कैसे जानकारी नहीं थी, इलाहाबाद वासियों को जानकारी थी। और आपने देखा होगा जब महाकुंभ खत्म होने के बाद में आपने हमसे डिबेट किया हो तो हमने बोला होगा कि पहली बारिश होगी और सरकार की सारी पोल जो है खुल करके सामने आ जाएंगी। जिस तरीके से इन्होंने जो है महाकुंभ के टाइम पे सारे सीवरों को बंद कर दिया, ऊपर से जाने के चक्कर में सब सीवर ब्लॉक कर करके निकासी सारी ब्लॉक करके बस सजा डाला, ऊपर से जो है मेकअप कर दिया। और जैसे बारिश हुई आप देख रहे हैं, और ये जितने आप लोग देख रहे हैं, जितने आपके पास में विजुअल्स पहुंच रहे हैं, हालात इससे कहीं ज्यादा गंभीर हैं। अभी जो है जहाँ जो गंगा जी के किनारे तो नहीं कहा जा सकता, जहाँ पे पहले गाड़ियां रुकती कहते हैं ना 50-50 किलोमीटर तक से पैदल चल करके आ रहे थे लोग, मैं उन गाँव की बात कर लूँ तो वहाँ पे चारों तरफ से पानी जो है ब्लॉक कर लिया हुआ है। जैसे हेता पट्टी हो गया है, छत्ता हो गया हुआ है, चारों तरफ से ब्लॉक है, वो गाँव बीच में है। और वहां पे सरकार की तरफ से एक स्टीमर भी नहीं लगा कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो आप फूड पहुंचाना छोड़े तो थोड़ी जो अपना घर पे वो लोग छत पे सरवाइव कर रहे हैं, अगर कोई बीमार हो जाता तो बीमार हो जाने पे ऐसा कोई स्टीमर भी नहीं है कि जो उनको उठा करके जल्दी से अस्पताल पहुंचा सके या कोई फर्स्ट एड दे सके उनको। वो खुद अपना नाव लग करके जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और उस नाव से उनको जो है अगर जहाँ पे जल भराव कम है ऐसी जगह पे आने के लिए लगभग 1.5 घंटे लगते हैं समय। वो उस नाव से जो है अगर बिल्कुल पूजा जी, कुछ करना है, ये कहा जा रहा है कि प्रयागराज में करीब 20,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, लेकिन प्रयागराज वासियों को क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ पानी मिला। क्योंकि एक तस्वीर आप भी देख रहे होंगे, काफी वायरल हो रही है, अखिलेश यादव ने भी इस पर पोस्ट किया, साझा किया, कैसे जो एक माँ बाप है अपने बच्चे को बचाने के लिए कैसे पानी से गुजर रहे, और बच्चे को, इतना छोटा बच्चा है, हाथ में उठाकर वो ऊपर कैसे गुजर रहे, वाकई बेहद ही कल्पना खौफनाक वो मंजर आप नहीं समझ सकती हैं। हमने कॉलेज में पानी घुसते हुए देखा है, हम अंदर बैठे हो, पानी वो ऐसा अचानक से घुसना चालू, हमें शोर पता चलता है कि भी आपको कॉलेज से बाहर निकलना है, हम लैब बंद कर रहे हैं। वो देखते देखते पानी, जब पानी बढ़ता है ना तो इतनी स्पीड के साथ में बढ़ता है, आप घबरा जाते हो। मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी इतने घबराहट से तब उनको निकला हो कि पता नहीं पानी कब भर जाएगा, बहुत स्पीड के साथ में आता है। अभी आपको लगे आपके पैर तक पहुंचो, तब तक वो कब बढ़ते बढ़ते नीचे तक पहुंच जा रहा है। जब तक आप 10 मिनट में अपना लॉक लगा रहे हो, बाहर निकल रहे हो, तब तक बहुत पानी बढ़ जाता है। तरीके की जो है, इस तरीके की चीजें जो है देखने को मिली है और हो रहा है। और सरकार को पता नहीं कैसे पता नहीं होता, प्रशासन को पता नहीं, ये सबको पता होता है कि अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा और उसके लिए तैयारियां होनी चाहिए थी। पर इससे पहले भी उन्होंने 20,000 करोड़ जो है, ये भेंट चढ़ गई हुई है करप्शन के। अगर 20,000 करोड़ का इस्तेमाल किया गया होता इलाहाबाद के लिए तो मुझे लगता है कि ये नजारा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे जो है मंत्री हैं सरकार के, वो चले गए एक बार जाकर के देखा है कि बिल्कुल पूजा जी, क्योंकि प्रयागराज देखिए धर्म की नगरी है, आस्था का केंद्र है प्रयागराज। स्मार्ट सिटी की बात कही जाती है, 20,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है, तो ये कहाँ जा रहे हैं पैसे? अभी अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट किया जिसमें दिखाया कि कैसे जब प्रयागराज में महाकुंभ लगा उसमें कैसे सड़कें बनाई गई। अभी 2 से 3 दिन की बारिश हुई और वो जो सड़कें हैं वो कैसे खंडहर बन गई हैं, वो सड़कें टूट चुकी हैं। वो पहली बारिश में ही वो पानी भर गया हुआ था। यहाँ पे जो बड़ा सारा चौराहा है, बासना चौराहा कहा जाता है उसको, जो है पहली बारिश मानसून की पहली बारिश में उसको चारों तरफ से घेर करके लॉक कर दिया गया हुआ था कि भाई यहाँ पे पानी भर रहा है। मेन चौराहे पे बीचों बीच चौराहे के गाड़ियां उधर से घूम घूम करके जा रही थी, चौराहे के अगल बगल से जा रही थी। ये सरकार ने जो महाकुंभ में बड़ा करप्शन किया हुआ है और उनके करप्शन का खामियाजा, उनके पाप का खामियाजा कहना पड़ेगा कि उनके पाप का खामियाजा ये इलाहाबाद के लोग भुगत रहे हैं।
छात्रों तक को लेने पहुंचाने के लिए यहाँ पे सुविधा सरकार की तरफ से नहीं दी गई हुई है कि छात्र जो फंसे हुए हैं उनको जो है इवैक्यूएट तो किया जा सके। वो अपने वही पानी में भरा हुआ ऊपर बैठ रहे हैं, छत पे बैठ रहे हैं, वो अपना खुद देखे। और जो समाज सेवी लोग हैं, जो हमारे पार्टी के भी लोग हैं, वो सब जा करके कोशिश कर रहे हैं कि भाई हेल्प पहुंचा सके। नाव लेकर के जा रहे हैं, जिसके पास में जो सुविधाएं हैं वो लेकर के जा रहे हैं। पर सरकार की तरफ से अभी आज मीटिंग किए हुए हैं। आप सोचिए कि पूरी जनता जो है त्रस्त हो रखी है बाढ़ग्रस्त से, और अभी वो मीटिंग कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि फंड एलोकेट नहीं होता था, फंड पहले जो है कुछ इलाहाबाद के स्थान है जैसे शंकरगढ़ वगैरह, जहाँ पे सूखाग्रस्त घोषित रहता है, वहाँ पे फंड एलोकेशन है पहले से सूखा का। पर अब की जब सूखा नहीं आया हुआ तो फंड एलोकेशन का इस्तेमाल करिए ना। ये इसी के लिए तो था, इलाहाबाद के लिए तो था, और डिजास्टर के लिए तो था। अब चाहे सूखा डिजास्टर हो चाहे बाढ़ डिजास्टर हो, उसके फंड का इस्तेमाल करिए, लोगों तक पहुंचाई सुविधा। जब वो बह ही जाएंगे, आप देख ही रहे हो गंदे गंदे नाले में पूरे गले तक पानी आते हुए बच्चे को लेकर के जा रहे हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उनके जो लोग खुद नाले में चल करके जा रहे हैं उनके क्या हालात होंगे। लोगों के जो है सीढ़ियों से घर के अंदर पानी घुसे जा रहे, लोग पूजा कर रहे हैं कि माँ गंगा वापस चले जाए, माँ गंगा वापस चले। उन्हीं से ही आशा ही है माँ गंगा से कि भाई आप वापस चले जाइए। बाकी किसी को आशा है नहीं कि जो सरकार आएगी मदद पहुंचाएगी। सरकार ने तो अपना 20,000 करोड़ पता नहीं कहाँ उड़ा दिया हुआ है, किस जगह लगाया, कहाँ चला गया, वो दिख रहा है। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी भी जुड़ चुके हैं। श्याम सलोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्याम सलोनी जी, ये 2 दिन की बारिश ने कैसे हालात बना दिए हैं, कैसे लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, कैसे स्कूलों तक पानी पहुंच गया है, और उसके बाद ये तमाम तरह के सवाल कि आखिर जो बड़े बड़े बजट पेश हो रहे हैं वो जा कहां रहे हैं। प्रिया जी नमस्कार जी। मेरा साथी प्रवक्ता पूजा जी को भी राधे राधे नमस्कार। देखिए प्रिया जी, ये दैवी आपदा जिसे हम कहते हैं कि बरसात है, और बरसात पूरे जोर पर है, और केवल भारत में ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में, आप देखिए समाजवादी पार्टी से कहिए कि पूरे विश्व का एक बार आकलन करे तो हर जगह पानी पानी पूरा विश्व हो रहा है। उसी में हमारे उत्तर प्रदेश में भी चूंकि इस बार बारिश का प्रकोप ज्यादा रहा है, एक हद तक कोई चीज होती है तो उसका आशीर्वाद मिलता है, आनंद आता है, लेकिन जब कोई अति से ज्यादा हो जाती है तो वो एक प्रकोप हो जाता है। इस बार बारिश ज्यादा है, उसके बाद भी प्रशासन ने, शासन ने पूरे मुस्तैदी के साथ अपने सैन्यकर्मी, डीआरएफ के जवान हम लोगों ने लगाए हुए हैं, और पानी निकल रहा है। चूंकि तेज बारिश हो रही है प्रिया जी, तो थोड़ा सा पानी निकलने में समय लगता है। ठीक है, ये बात सही है कि बाढ़ की स्थिति आ गई है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है, आपने भी शायद देखा होगा। अखिलेश यादव पोस्ट करके कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद प्रयागराज वासियों को जल भराव के सिवा और क्या मिला, क्या दे दिया सरकार ने। भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढों में पानी भरा है, भाजपाई घपलों घोटालों की गोरख धंधे का भांडाफोड़ कर रहा है। स्मार्ट सिटी की कल्पना कर रहे थे, पानी फेरने वाले भाजपाई अपनी अपनी नाव लेकर कहां गायब हो गए हैं, सवाल उठा रहे अखिलेश यादव। ये देखो प्रिया जी, अखिलेश यादव एक बड़े नेता है, और सरकार के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी करना उनका एक मकसद रहता है। किसी भी तरीके से किसी भी आपदा हो, कैसा भी कोई भी घटना हो, उनको राजनीति करनी है, सरकार को घेरना है। ये पहला मौका नहीं है। अरे भाई, ये प्रकृति का प्रकोप है। हमारी सेना काम कर रही है, हमारे जवान काम कर रहे हैं, प्रशासन कार्य कर रहा है, और आप अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से तरह तरह के वीडियो बना बना करके डलवा रहे हो। क्या ये उचित लगता है आपको? विषम परिस्थितियों में आप मजाक उड़ाते हो देश का। नहीं, श्याम सलोनी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो फंसे हुए हैं पानी में, बाढ़ के हालात हैं, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं और अखिलेश यादव इनसे बोल रहे हैं कि भैया वीडियो बना दो जरा, हम पोस्ट कर ले सोशल मीडिया पर, सवाल उठा ले सरकार पर। प्रिया जी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी का एक इशारा काफी होता है, बोलने की जरूरत नहीं होती है। आजकल आप देख रहे होंगे पूरे डिबेट्स में भी, हर चैनल के डिबेट में आप देख रहे होंगे जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्तागण। श्याम सलोनी जी, देखिए ऐसे पीड़ितों का मजाक उड़ाइए मत। वो जो परेशान है, जो पीड़ित हैं, जो एक कमरे में अपना गुजारा कर रहे हैं और उसमें भी पानी भर गया है, ये जो मासूम बच्चे को हाथ में लेकर जान पे खेल कर निकल रहे हैं लोग, ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है। गजब सुविधा दे रही है। बच्चे को नहीं खतरे में डाल देगा कोई अपने। श्याम सलोनी जी, अपने बच्चे को कोई खतरे में नहीं डाल देगा। ये अचानक आई हुई बारिश है, हम लोग पहले से अलर्ट करते हैं। हमारी
जो भी संस्थाएं हैं पहले से अलर्ट भी करती हैं कि भाई बारिश आने की संभावना है, जहाँ भी नदी है, अपने घर छोड़ जहाँ करके भी चले बड़े जाएं। बड़े झरने हैं, उनसे आप साइड में हो जाइए, अलग हट जाइए। फिर भी कुछ लोग नहीं जा अपने पाते घर हैं। छोड़ करके चले जाए। यहाँ घरों में पानी गया, किस बात श्याम कर समझ सोलंकी में जी, आ रहा है नेचुरल डिजास्टर के लिए जी। बजट पेश होता है, घर छोड़ करके चले कुछ जाए। प्राकृतिक आपदा जी। ही है, मानसून भी प्राकृतिक आपदा ही है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा ही है, लेकिन इसके लिए भी तो सरकार बजट पेश करती है ना। मानसून की जो बारिश है इसके लिए भी सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाता है। ड्रेनेज सिस्टम नगर निगम की तरफ से ठीक ठाक रहे, कहीं जलभराव ना हो, कहीं सड़कों पर ऐसी स्थिति ना हो कि लोगों का आवागमन ही बाधित हो जाए, इसके लिए बाकायदा बजट पेश किया जाता है। नेचुरल डिजास्टर के लिए वो बजट कहां जा रहा है? अगर सवाल उठाया जा रहा है कि 20,000 करोड़ का बजट पेश किया गया, उसके बाद भी हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, तो वाकई ये काफी निंदनीय है। स्मार्ट आपको सिटी वही की तो बात बतला करने रहा की हूँ, बात, आप दोनों बहनें सुनने को तैयार नहीं है, और ये अरे ठीक भी श्याम है सोलोने जी, क्योंकि इस समय श्याम सोलोने माहौल जी, खराब एक है, सेकेंड, ज्यादा रुकिए, आपदा आई हुई है। आप एक दोनों सेकेंड। बहनें अपनी जगह सही हैं। एक सेकेंड, जवाब दोनों नहीं मेरी है आपके बहनें पास। अपनी जगह सही एक हैं। मिनट श्याम सोलोने जी, आपका सवाल पूछना ठीक है। जायज है। नहीं, मैं तो इसको क्या कहना चाह रहे हैं? समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठकर हम आपसे सवाल कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप मैं मुझे? तो इसको अच्छा मान रहा हूँ ना। एक अच्छे एंकर हैं, आपको पूछना चाहिए सरकार से, ये जरूरी भी है। तो ये अभी जो आप ये और जो टिप्पणी कर रहे हैं वो किस लिए? वो प्रमुख समाजवादी पार्टी की, प्रमुख हमारी विरोधी पार्टी की प्रवक्ता है, उनको भी सवाल उठाना चाहिए। लेकिन नहीं, एक मैं कह सेकंड रहा श्याम हूँ कि सोलोने जब जी, कोई ठीक है, पहले आपदा इधर आ आती जाते हैं, है, पहले दैवीय आप ये बात आपदा, क्लियर करिए, फिर मुद्दे पर आइए। क्या कहना चाह रहे हैं? ये देवी आपदा है। देवी आपदा में जब भी कोई ऐसी हो जाता है, कहीं घटना घट जाती है, अभी मान लीजिए आकाशीय बिजली गिरती है, तो कई जगह हमने देखा हादसे हो जाते हैं। तो हादसे हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उनको छोड़ देती है। अभी गोंडा में इतना बड़ा हादसा हो गया, एक गाड़ी डूब गई, उनको भी मृतकों को अब क्या कर सकते हैं, राहत ही तो दे सकती है सरकार। हम लोगों के हाथ में ये पावर नहीं है कि हम गई हुई जान को वापस ला सकें, लेकिन हम राहत देते हैं उस परिवार को, जो बच्चे हुए व्यक्ति हैं उनको राहत मिल जाए, वो अपने आगे का जीवन सकुशल कर सकें। इसमें सरकार प्रतिबद्ध है। जो बाढ़ आई है जहां पर, जिनको जो आंशिक आकलन नुकसान हुआ होगा, सरकार उसका नुकसान का भी आकलन कर रही है। अभी चूंकि बाढ़ कंटिन्यू बारिश चल रही है, बारिश रुक नहीं रही है, थोड़ा थमने दीजिए। उसके बाद में जितने भी लोगों का जो नुकसान हुआ होगा उनकी भी व्यवस्था है, भरपाई सरकार करेगी। सरकार पीछे नहीं हटती है, और जनता इस बात को समझ रही है। जनता इस बात को समझ रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को ऐसे मुद्दे चाहिए, क्योंकि और तो कोई मुद्दे हैं नहीं, तो वो प्रयास करते हैं कि आपसी मुद्दे मिल जाए, प्राकृतिक मुद्दे श्याम मिल सोलोने जी, जाए। एक्चुअली आप चाह ये रहे हैं कि मुद्दा उठाए ना, नहीं, मुद्दा ना सवाल हम बनाने का उठाए, ना सवाल कोई और आपसे पूछे। प्रिया जी, मुद्दा तब बनाया जाता है जब सरकार उसके प्रति लापरवाह हो। क्या कर रही है? सरकार कंटिन्यू कार्य कर रही है। अपने यहाँ के वर्तमान किसी विधायक का वीडियो दिखा दीजिए जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में गया हो। छोटा बघाड़ा में छात्र रहते हैं, हमारे कॉलेज में पानी ऐसे घुसा या बोला जाता है कॉलेज खाली करो, पानी एंटर करना चालू कर दिया। अब जो है पानी, अब जब तक आप 10 मिनट बंद करो तब तक घुटनों भर पानी आ गया हुआ है। अरे पूजा जी, पानी आ गया है, विधायक आपके पास नहीं जा पा रहे हैं, हो सकता है विधायक दूसरे क्षेत्र में फंसे हुए हो। आकलन किया जाएगा। आप ये भी तो देखिए ना, आप ये भी देखिए, विधायक दूसरे क्षेत्र में फंसे हुए होंगे। मैं समझ सकता हूँ कि आपका बाढ़ है, आपका परेशानी है, प्रयागराज में ज्यादा परेशानी आ रही है, हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और सरकार उसको ठीक भी कर रही है। ऐसा नहीं है सरकार नहीं कर रही है। हमारे डीआरएफ के जवान लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सबको सकुशल पानी से निकाला जाए, कोई हताहत नहीं हो, कोई जान माल का खतरा नहीं हो। आप मुझे बस एक वीडियो दिखा दीजिए, लेकिन जल्दबाजी में सरकार के कोई नुमाइंदा जाकर के वहां पे कार्य कर रहा हो। सुन तो लीजिए, जल्दबाजी में कुछ लोग पानी से बाहर निकल रहे हैं, वो उनको चाहिए थोड़ा इंतजार करें। सरकार आपके दरवाजे तक आ रही है, आप सरकार पर विश्वास कीजिए, सरकार दरवाजे तक पहुंच रही है, लेकिन आपके कुछ लोग ठीक है, करके एक वीडियो ठीक बनाते है, हैं, श्याम वीडियो को सोलोने जी, शेयर ठीक करते है, हैं और सरकार को ठीक है, प्रयास करते हैं। ठीक है, समाजवादी प्रयागराज की बात छोड़ देते हैं। ठीक है श्याम सोलोने जी, नदियां उफान पर हैं, बाढ़ की स्थिति हो सकती है, नदी का पानी आ सकता है, कोई नहीं रोक सकता, ना हम और ना आप। लेकिन राजधानी लखनऊ की चलिए बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां तो नहीं नदी आ रही है, बारिश का पानी निकासी के लिए कोई आपके पास सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या बजट नहीं पेश होता है? आप इसको क्या कहेंगे, ये प्राकृतिक आपदा है? नहीं प्रिया जी, मैं इसे प्राकृतिक आपदा नहीं कहता हूँ। आप समझिए कि जब बारिश कंटिन्यू चल रही है, 5-5 मिलीमीटर 10-10 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, उस समय नालियां, देखो नालियां जो होती हैं उनका इतना नहीं होता है, वो एक लिमिट तक
अपना बहाव रखती हैं, लेकिन जब गलियों में पानी भर जाता है तो उस पर आधा एक घंटा लगता है निकलने में। अब उसी एक जो पानी भर के आया आधा घंटे एक घंटे में उसी समय का वीडियो बना करके लोग हल्ला मचा देते हैं। अरे बारिश बंद होने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा रुकिए ना, 1 घंटे में पानी नहीं निकले, पानी 2 दिन तक भरा रहे तो बताइए। पानी 4 घंटे भरा हुआ हो किसी भी कॉलोनी में लखनऊ में, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मुझे वीडियो दिखाएं पूजा जी, समाजवादी पार्टी को चुनौती कर रहा हूँ, लखनऊ किसी भी गली में कॉलोनी में जो बारिश बंद हो रही 4 घंटे तक बारिश में पानी थमा हुआ हो भरा हुआ हो, दिखाइए मुझे। ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है पूजा जी एक सेकंड, पूजा जी ठीक है, पूजा जी एक सेकंड, मुद्दा बनाते हैं चीजों को। ठीक है श्याम सलोनी जी सुनिए मेरी बात, ठीक है चलिए ठीक है मेरी बात सुनिए आप, वीडियो बनाएंगे। ठीक है श्याम सलोनी जी, आपने बोला कि बारिश हुई 2 से 3 घंटे लगेंगे, पानी खुद निकल जाता, लेकिन ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जानबूझ के वीडियो बना लेती है, सरकार को फंसाने का काम कर देती है। ठीक है मान लिया, आप लोग बजट क्यों पेश करते हैं फिर? जब सारा सिस्टम अपने आप हो सकता है तो ये बजट पेश करने का क्या मतलब है? मॉनसूनी बारिश से पहले बजट पेश किया, उसके लिए अलग बजट आता है, तो वो बजट क्यों पेश किया जाता है फिर? बजट पेश होता है, निर्माण उसी से तो होते हैं, तभी तो पानी निकल जाता है, वरना पिछली सरकार में तो देखा था 2-2 दिन तक पानी भरे रहते थे। हमारे यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ के लिए सड़कें बनी, कुछ ही महीने बाद देखिए वो सड़कों का क्या हाल हो गया, इस पर क्या कहेंगे? ये भी प्राकृतिक आपदा है क्या? ठीक है एक सेकंड पूजा जी, पहली बार सरकार में ही हुआ था। ये जो सड़कें, अभी अखिलेश यादव ने भी पोस्ट एक किया जिसपे दिखा रहे हैं वो कि कैसे जो सड़कें हैं महाकुंभ के लिए सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन चंद महीनों के बाद ही देखिए सड़कें जो है पूरी तरीके से टूट गई हैं। अब ये भी क्या प्राकृतिक आपदा है? या फिर मेरे सवाल पूछने पर फिर आप कह देंगे कि आप पूजा जी की बहन बनकर बात कर रही हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से बात कर रही हैं? मैं तो चाहता हूं कि टीवी सरकार से सवाल करे, ये अच्छी बात है, कम से कम ये लोग आप पर कोई आरोप तो नहीं लगाएंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि ये भी गोदी मीडिया है, वरना ये भी आरोप लगा देंगे। इसलिए आप सवाल पूछते रहिए, लेकिन हम एक ही जवाब देंगे, जो प्रयागराज में सड़कें बनी, जो भी रोड बने हैं, वहां पर क्योंकि आवागमन भारी रहता है, भारी वाहन चलते हैं, बरसात बहुत हुई है तो पानी से जितना जल भराव हो जाता है उससे सड़कें उखड़ जाती है, लेकिन वो कार्य मरम्मत जारी है। गड्ढे होते तो गड्ढों को मुक्त किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी में गड्ढे ही गड्ढे होते थे, सड़कें नहीं होती थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सड़कें गड्ढे मुक्त मिलेंगे आपको। अब बरसात के सीजन में गड्ढे हो जाना ये लाजमी है। बरसात के सीजन में मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलिए, लेकिन सुन तो लीजिए, आपको जानकारी नहीं है, सुन तो लीजिए भाई, सुनेंगे आपको जानकारी होगी आपको, आप सुनेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? सुनना तो पड़ेगा ना। जब आप बरसात का फोटो डालोगे, जब आप बरसात का वीडियो बना के डालोगे, जब आप लोगों को गुमराह करोगे, जब आप सरकार को बदनाम करोगे, तो आपको सुनना तो पड़ेगा ना। कॉलोनी दिखा दीजिए पूजा जी, जिस कॉलोनी में बरसात थमने के बाद में 2 घंटे तक बारिश रही हो, पानी भरा हुआ हो, कोई कॉलोनी दिखा दीजिए, चलिए मैं मानता हूँ, एक ही कॉलोनी दिखा दीजिए, कोई एक कॉलोनी दिखा दीजिए जिसमें बरसात बंद होने के बाद में 2 घंटे 3 घंटे पानी भरा रहा हो, मिलेगा नहीं ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा। वीडियो आपको वही मिलेंगे जब बरसात हो रही होगी, पानी भरा हुआ होगा, जलमग्न सड़कें होंगी, तब आप अपना वीडियो बनाओगे, अपने कार्यकर्ताओं को आप आदेशित कर देते हो कि जाइए नाम निकाल के निकलिए, जाइए अपना स्कूटर अंदर डाल दीजिए, उसके वीडियो दिखाएंगे कि देखिए सरकार की हालत। जनता सब जानती है, ये पब्लिक है पूजा जी, ये सब जानती है कि आप क्या कर रहे हो। आपदाओं में राजनीति ना करिए, आपदाओं में राजनीति ना करिए, पीड़ा नहीं दिख रही है तो ये नीचता है। रोज सच्चाई पर चलिए, करके बैठे रहते जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलते नहीं हो, बैठे रहते थे, अब गायब हो रखे। जहाँ बोलना चाहिए, जहाँ महिला को, बहन बेटियों को जो मौलाना शब्द बोलते हैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हो, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए, जहाँ ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है पूजा जी से जवाब ले लेते पहले, ठीक है श्याम सलोनी जी, ये अब ठीक है, तो नहीं है, दो मुहिम चेहरे ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है, देश देख रहा है, ये बहुत गंदगी से पूरा प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है आपको, मत बोलिए, जो आप आपदा में भी राजनीति कर रहे हैं, अभी पहले हम समाजवादी पार्टी को पूरा प्रदेश देख रहा है आज, आपका 2 मुहिम चेहरा दिख चुका है,
जो लोग जब बहन बेटियों को आप जो है आपस की जब शब्द बोले जाते हैं, उन मौलाना के खिलाफ एक शब्द नहीं फूटता है। और जब बारिश में थोड़ी देर बारिश पानी भर जाए, अपने लोगों से नाव चलवा दीजिएगा, नाव चलवाइएगा ना उसमें, वो तो स्कूटी डुबा देखिए श्याम सुरैनी जी, इतनी नाराजगी किस बात की भाई? नहीं, श्याम सुरैनी जी नाराजगी किस लिए है? आप लोग तो ये नहीं चलेगा, जनता सब समझ चुका है भाई, करते रहिए, जनता सब समझ चुका है। बारिश में नाव चलने जैसी स्थिति बन जाए, सवाल नहीं पूछेगी क्या? जनता सवाल नहीं पूछेगी क्या सरकार से? श्याम सुरैनी जी एक सेकेंड, आपदा है, 4 दिन की बारिश में अगर नाव चलाने की स्थिति आ जाए, सक्षम है, जनता सवाल नहीं पूछेगी क्या? जनता को बिल्कुल अधिकार है पूछने का, लेकिन समाजवादी पार्टी तो आपदा का मौका उठाती है प्रिया जी। हम तो वो कह रहे हैं, जहाँ बोलना चाहिए वहां कहाँ बोलती है। अरे बहन बेटियों को आप कैसे मौलाना बोलते हैं, एक शब्द नहीं फूटते हैं। और जब आपदा आती है, बारिश होती है, तो पानी थोड़ा बहर गया तो हम नाव चलवा देते हैं, उसका वीडियो बना के डालते हैं। ये इन लोगों का काम है, ये इन लोगों का काम है, सरकार तो बदलाव करते हैं भाई। शर्म करो थोड़ी सी, थोड़ी शर्म करो। आपदा में राजनीति ना करिए, आपदा में राजनीति ना करिए। श्याम सुरैनी जी, आपदा में अक्सर कौन लोग ढूंढ रहे हैं ये सभी जानते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए ये बताने की जरूरत नहीं है देश की जनता को आपदा में अक्सर कौन लोग ढूंढ रहे हैं इस वक्त। जहाँ बरसात बंद हुई हो और 4 घंटे तक 3 घंटे तक बारिश का पानी भरा रहा हो किसी कॉलोनी में, किसी गली में, एक दिखा दीजिए वीडियो। मैं बाढ़ वाले क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ बाढ़ आ चुकी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे लखनऊ है, आगरा है, मथुरा है, मैं इन जगहों की बात कर रहा हूँ। अलीगढ़ है, एटा है, इटावा है, आपका गृह जनपद है इटावा से। भाई दिखाइए सर कितनी गलियों में पानी भरा हुआ है। इस पर डिबेट आपसे क्या ही एक किया नहीं जाए, जब मिलेगा, आप इतनी बेहयाई पे उतर आए, एक नहीं मिलेगा। आप इतनी लेकिन बेहयाई चाहिए पे उतर आपदाओं में राजनीति करने का। आए, लोगों के मकान बह जाने, वो अरे जो है पानी से भरे हुए गले गले तक पानी कैसी से बातें भरे हुए करते हो। निकलने का प्रयास करते हुए आपको वो देखिए, सारी चीजें दिख रही देखिए, हैं। ये अपनी पार्टी के प्रति एक सच्ची कार्यकर्ता है, पार्टी की अच्छी प्रवक्ता है, पार्टी के हित में बात कर रही है, पार्टी लाइन पर चल रही है। लेकिन ये भूल जाती है कि जनता बात नहीं करेगी, आप जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। अक्सर तस्वीरें जो सामने आती हैं, गरीब जनता ही क्यों फंस जाती है? किसी मंत्री के घर में नहीं देखते हैं कि बाढ़ का पानी घुस गया हो? प्राकृतिक आपदा किसी मंत्री, विधायक, सांसद के घर में क्यों नहीं आती है? हमने तो भाई बाढ़ तो वहीं आएगी जहां नदियां होंगी ना। भाई जहां नदियां होंगी, यमुना जी होगी, गंगा जी होंगी, जहां चंबल नदी है, वहां नदियां के आसपास के एरिया में बाढ़ का पानी आता है। ठीक है, अब जिन जगहों पर नदियां नहीं है वहां थोड़ी ना, अब जो मंत्री रहते हैं वो तो नदियों के बगल में थोड़ी ना रहते हैं। तो किसी पार्टी का विधायक हो, विधायक तो बहुत चालाक होते हैं, विधायक को नदी के बगल में थोड़ी मकान बनाते हैं, किसी पार्टी का हो। मैं तो बोल रहा हूँ ना स्पष्ट, विधायक लोग कहीं पर भी जो गलियों में पानी भर जाता है, बेचारा, ये जो गलियों में पानी भर जाता है, क्या ये गरीब की गलियों में ही पानी भरता है हमेशा? मरना तो गरीब का होता है, और उस गरीब का मजाक उड़ाते हैं सांसद विधायक की जो घर की गलियां है वहां पर कभी पानी नहीं भर सकता चाहती है शायद। प्रिया जी की गरीब के मकान ढह जाए, गरीब चला जाए, उसकी जमीन पर हथियार हो। सांसद विधायकों के गलियों में पानी नहीं भरता है, जल भराव नहीं होता है, वहां का ड्रेनेज सिस्टम फुल काम करता है, वहां पर 2 घंटे के लिए भी पानी नहीं भरता है। आप जो कह रहे हैं कि 1 से 2 से 3 घंटे तक पानी भरता है, फिर सब सही हो जाता है। वो जो पूरा बजट पेश किया जाता है वो सब अपने ही, क्या ये अधिकारी लोग जितने भी प्रशासनिक हैं क्या वहीं पर काम करते हैं? क्या सिर्फ नगर निगम क्या काम करता है क्या नहीं? अभी तमाम तस्वीरें सामने आई, तमाम। एक सेकेंड, मथुरा में क्या सारे मंत्री रहते हैं, आगरा में क्या सारे मंत्री रहते हैं, कानपुर में क्या सारे मंत्री रहते हैं? इतनी मिर्ची क्यों लग रही है श्याम सुरैनी जी? इतनी मिर्ची किस बात की? इतनी मिर्ची किस बात? कानपुर का जो है दिखा दीजिए, जो है वीडियो उनको पता नहीं। तमाम जिलों से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, अभी भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सवाल मत पूछिए या तो फिर हमसे। गंगा मैया रहती है, तो गंगा मैया के नजदीक के जो क्षेत्र है वहाँ पानी जाएगा। यहाँ मेरे आगरा में यमुना मैया रहती है, यमुना मैया सड़कों पर ये जो जल भराव की समस्या है वो क्या है श्याम सुरैनी जी? वो क्या है? प्रयागराज की बात छोड़ दीजिए, कानपुर की बात छोड़ दीजिए, राजधानी लखनऊ में क्या कहेंगे? ये सड़कों पर जो जल भराव है, ये गोमती नदी आ गई है क्या यहाँ पर? अरे सड़कों पर जो पानी तब तक ही तो है जब सड़कें कैसे टूट रही है? प्राकृतिक आपदा है ये। का पानी कहाँ रहता है? ड्रेनेज सिस्टम 2 से 3 घंटे काम करता है, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये हजारों करोड़ रुपए, ये 4-5 घंटे जल भराव की स्थिति, आप ये क्या बात करें श्याम सुरैनी जी? मुझे वाकई बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। मेरे सवाल करने पर अभी आप मुझे ही काउंटर करने लगेंगे। कर रही है, अभी भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप दिखा रहे हो
कि सेना मुस्तैद है, डीआरएफ मुस्तैद है, हर कोई, मतलब आप ये समझ लीजिए सरकार के नुमाइंदे एकदम मुस्तैद हैं। हाँ, दुख होता है क्योंकि आपदा है, घरों में पानी भर जाना, किसी का नुकसान होना, ये गंभीर समस्या होती है। ठीक है श्याम सरकार जी, से ठीक पीछे है। नहीं हट रही है, ठीक है, सरकार से पूजा जी पीछे जवाब नहीं ले है, लेते हैं। गंभीर ठीक है, समस्या ठीक है। है, और जिनका नुकसान हुआ है उस पर भी सरकार चिंतन कर रही है और उनको मुआवजा भी दे रही है। ठीक है श्याम सरोने जी। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम, अगर ये प्राकृतिक आपदा है, सरकार साथ में है, मुआवजा राशि भी प्रदान कर रही है, पूरी तरीके से मदद कर रही है, एनडीआरएफ की टीमें भी लगाई गई हैं, आगे परेशानी क्यों? उन्होंने बोला ना कि अभी जो है जब आपदा खत्म हो जाएगी तब देखेंगे कि कौन कहाँ किसको प्रदान किया जाएगा। अरे तो आकलन तो तभी करेंगे ना किसको कितना नुकसान हुआ है। अरे नुकसान आप बता दीजिए किसका नुकसान हुआ है। ठीक नुकसान है का श्याम आकलन सरोने जी, कब जवाब करोगे सुन लीजिए आप? पहले। मैं ठीक है आपको श्याम लिस्ट दे सरोने दूं, जी, मैं आपको लिस्ट दे दूं, आपको पता नहीं है क्या? आपको जो विजुअल दिख रहा है क्रॉस चेक कर लीजिए ना। आप बात समाजवादी करते पार्टी हैं, तो कोई भी लिस्ट बना बात देगी। करते हैं, लज्जा समाजवादी करिए पार्टी थोड़ा का सा, काम है थोड़ा तो किसी लज्जा लिस्ट करिए, बनाना। थोड़ा तो सील रखिए। कितने गंदे दिख रहे होंगे। नहीं, समाजवादी जो पार्टी जनता आपदाओं में परेशान है ना, राजनीति वो करती है आपको भाई। देख रही होगी तो कहीं घृणित कहीं भावना ठीक है, से जवाब आपको दीजिए देख रही पहले। होगी। लाश बिछ जाए, कहीं कोई मृत्यु हो जाए, किसी को घटना घट जाए, उस पर आप राजनीति करते हो। ये समाजवादी पार्टी का एक इतिहास बन चुका ठीक है। है। कि स्कूलों लाश में पर पानी राजनीति पहुंचना, करना, अस्पतालों में आपदाओं पर पानी राजनीति पहुंचना, करना। सड़कों पर जलभराव जो होना, संवेदनहीन है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि रास्ते भर में पानी भरा हुआ है, उनके स्कूलों में पानी भरा हुआ है, अस्पताल में कोई इलाज के लिए नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर भी पानी भरा हुआ है, बिजली गुल है। ये हालात है, ये तस्वीरें हम तक पहुंची हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं और सवाल भी इसलिए उठा रहे हैं कि आखिर कैसे निपटेंगे इन स्थितियों से। अगर किसी ऐसे गांव में कोई परेशानी हो जाती, कोई इमरजेंसी केस हो जाता है, फिर क्या वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा? सिर्फ यही रास्ता बचेगा उसके पास? हमारे चिकित्सकों की टीम भी लगी हुई है, जहाँ जहाँ बाढ़ग्रस्त है वहाँ कैंप लगे भाई? हुए हैं, दिखाइए कैंप तो लगे सही, हुए आप हैं। कहाँ लगी हुई है? हमारे चिकित्सकों की झूठ टीम बोलना जा बड़ा रही आसान है। काम होता है कि हमारे चिकित्सकों जहाँ की भी जो कोई टीम लगी परेशानी हुई आपको आ रही है, ना, क्योंकि तो आप लगा ये नहीं पाए प्राकृतिक हैं आपदा है, सरकार की तरफ से। भगवान से हम टीम नहीं लगी है लड़ सकते चिकित्सकों की हवा हैं, में। ईश्वर से कोई नहीं लड़ सकता है। ये ईश्वर का प्रकोप है। समाजवादी पार्टी ने जो आपको कर्म कभी कर्म भी, किए थे उसका ठीक है, प्रकोप है नेचुरल ये। डिजास्टर के लिए फिर आप बजट पेश लाश करने पर का राजनीति कोई करते राइट ही नहीं हो। बनना चाहिए। आप भगवान से प्रकृति कोई नहीं लड़ खिलवाड़ सकता, कर रहे हो। प्राकृतिक आपदा से अगर कोई नहीं लड़ प्रकृति सकता से तो उसके खिलवाड़ लिए करेगा तो बजट पेश प्रकृति करने उसको का इसी ढोंग नहीं तरीके से दिखाना अपना चाहिए। फिर काम दिखाती है, अपना रूप उड़ीसा प्रकृति में दिखा नदियों देती है में समय समय जो पर। खिलवाड़ करने के लिए आप चल देखिए दिए ना, हुए रूस थे में ना, कल रातों रात पेड़ काट रहे थे आप। जब कुछ कर ही नहीं सकते तो भाई फिर बजट किस बात का पेश होता है? नेचुरल डिजास्टर के नाम पर फालतू का बजट भी नहीं पेश होना चाहिए क्या? वो फिर बंदर बाट हो जाए वो बजट, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए वो बजट? नहीं पेश होना देखिए चाहिए। प्रिया जी, थोड़ा सा बाढ़ को समाप्त होने दीजिए, थोड़ा सा राहत आने दीजिए। तो ये जितने भी बजट पेश हुए हैं ये जनता के हित के लिए ही है। अभी बजट को कहाँ अभी बारिश हो रही है, बाढ़ चल रही है, नदियां उफान पर है, अभी उस बजट को कहाँ पैसे को लगाएंगे? बोल रहे हैं भाई, कौन नाली में लगाएंगे, कौन नदी में लगाएंगे, पहले कौन से सड़क होता है। बनाएंगे? बताइए ना। पहले से होता है, ड्रेनेज सिस्टम पे सामने काम दो। में बारिश हो रही होती है, मानसून के समय नहीं होता है, पहले से होता है। जानकारी रखिए पहले पहले तो। बारिश को ठीक थमने है, तो दीजिए, आप थमने नहीं दे रहे हो, बाढ़ ठीक को है, थमने बारिश नहीं थम, दे रहे हो। पूजा जी ठीक है, बारिश थम जाएगी, जो बजट आया है उस पर काम होने लगेगा, नालियां वालियां जो हैं या फिर ड्रेनेज सिस्टम है उस पर काम होगा, पिछले सरकार 7 काम साल करेगी। ये की मानसून सरकार निकल में जाने 8 साल से दीजिए, काम हो रहा है। फिर मानसून पे काम होगा। मैंने प्रिया जी बोला ना, कहा बरसा जब कृषि सुखाने, जब लोग अपना घर बह ही जा रहा है, वो खुद से काम कर ही ले रहे समाजवादी हैं, पार्टी तो जब को सूखे काम फंड का दिखाई होगा नहीं ना, देगा। जैसे 20,000 करोड़ रुपए का देखिए, बजट आरोप बना, प्रत्यारोप तो मत समाजवादी लगाइए, पार्टी को राजनीति मत काम करिए। दिखाई देगा। फिर तो सब ठीक हो जाएगा। गरीब जनता जो को गरीब काम जनता दिखाई दे रहा परेशान है। है, तो फिर वो फंड खाने दिया के लिए जाएगा। खाना नहीं है ऐसे आपदा हालातों में में, हम भी इस पर परेशान भी हैं। राजनीति, अभी भी राजनीति इस करनी है। प्राकृतिक आपदा में अभी आप भी भी कहेंगे परेशान समाजवादी होंगे। पार्टी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। प्रॉब्लम आती है, हमको भी परेशानी होती है। ये तो प्राकृतिक आपदा है, राधा राधे नाम लीजिए। ये लोग कभी नाम जप करते नहीं है, ईश्वर का स्मरण करते नहीं है। तो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, ये नमाज भी जो क्या दिखावट के लिए, अगर ढंग से मन से नमाज पढ़ना तब भी उद्धार हो जाए। आप कह ये रहे हैं मन कि से बाढ़ कोई खत्म कार्य हो नहीं करते, जाएगा तब जो ईश्वर है का स्मरण लेकर नहीं करते जाएंगे, हम हैं। लोग बैठ करके बंदर बात करेंगे। और डिजास्टर फंड एलोकेट, ठीक है पूजा जी, ठीक है श्याम सरोने जी, ठीक है। डिजास्टर खत्म होने के लिए बाद में क्यों डिजास्टर फंड कैसे हो गया भाई? जब वो पानी भरा हुआ है, मैं आपको कह रहा हूँ रेता पट्टी चारों तरफ से भरा हुआ है, वहाँ पे अरे मेरी स्टीमर बहन समझती क्यों नहीं है? पानी भरा है, बाढ़ आ रही है, पूजा जी, ठीक है, आप कहेंगे ठीक है पूजा जी, ये पानी को ले सकते हो, नहीं दिखाई कहिए देगा। अगले से, तो वहाँ पे अगले से कहिए कि वहाँ पानी को रुकवा दे ऊपर, इंद्रदेव तो बोल रहे पूजा जी, पानी नहीं है, ठीक है, पूजा जी समझने की भगवान कोशिश कृष्ण कर के वंश लीजिए। नहीं है। कहिए अगले पूजा जी जी, कहे कृष्ण भगवान को तो ठीक है, रोक दे, पूजा जी, इंद्रदेव का समझ आदेश कर लीजिए, दे, ये प्राकृतिक आपदा है, भगवान से सकते हो कोई क्या? नहीं लड़ सकता।
भारतीय जनता पार्टी भगवान से नहीं लड़ सकती, प्राकृतिक आपदा को नहीं रोक सकती है। अखिलेश यादव बस लड़ गलती सकते ये हैं हो मेरे जाती है कि ख्याल नेचुरल से। डिजास्टर के नाम पर ये लोग बजट क्यों भगवान पेश कृष्ण करते के हैं। वंशज है, कहे भगवान कृष्ण को बोले कि भाई इंद्रदेव को बोलिए बरसात बंद कर दे। कर रहे हैं आप ये बोल सब? सकते हैं क्या? अरे भाई आप प्राकृतिक आपदा अदब है, है भाई, प्राकृतिक अदब है। आपदा में आप कैसी बातें अरे करते हो? आज जन्मा तो प्रधानमंत्री जी है ना, वो बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी तो इस देश के सेवक है। प्रधानमंत्री जी हैं भाई, वो हम तो लोग सेवक है, बायोलॉजी सेवा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री की वो बायोलॉजी सेवक है, और जो वो किसी के पंचर नहीं है, वो तो भारत माता के पुत्र है। ठीक है श्याम और वो सोरेन सेवा जी, कर रहे हैं, सेवक है। 140 करोड़ भारतीयों के सेवक है प्रधानमंत्री जी। आपके प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ भारतीयों के सेवक है। पूजा जी आपके भी सेवक है, अखिलेश जी के सेवक है। आपकी सुरक्षा भी प्रधानमंत्री जी का दायित्व है, अखिलेश जी की सुरक्षा भी उनका दायित्व है। ऐसे प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े युगों के बाद में हम लोग भाग्यशाली है कि हमको ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी पर ना जाइए, प्रधानमंत्री जी बड़े मुश्किलों से मिलते हैं। प्रधानमंत्री जी के बड़े अच्छा हम लोगों को भाग्य किए होंगे, कर्म किए होंगे, हमको ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। सिंदूर दौड़ रहा है, हाँ सिंदूर दौड़ रहा है ना, तो क्या लगता है हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को हम माफ कर अरे दें क्या? ठीक है श्याम सोरेन जी, ऐसे डिफेंड मत करिए, ऐसे पार्टी को डिफेंड मत करिए, पाकिस्तानियों को ऐसे जवाब मत रखिए, ऐसे तर्क मत रखिए। आज पाकिस्तान घुटने पर है डिजिटल ना। भारत के नाम पर ये जो आप बातें रख रहे हैं, ईश्वरीय दैवीय शक्तियां, कि हम ये टैरिफ लगाएंगे वो लगाएंगे। अरे भारत किसी डरने वाला नहीं है, ये मोदी का भारत है, ये मोदी का भारत है, अब डरने वाला नहीं है किसी से। एक हाथ दिखाएगा दो आगे दिखाएंगे उसको, ये मोदी का भारत है। पूजा जी जहाँ आपने जो है आपकी करोड़ों सुरक्षा, रुपए का बंदरबाट कर आपकी लिया है, सुरक्षा भी वहाँ रह हमारे लो। प्रधानमंत्री जी का दायित्व है। किए जा रहे जनता आपको देख जो रही, आपदा जब आ आपसे रही है, सवाल पूछा जाता है तो वो आप आपदा बेहयाई है, करते हैं। प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में जो भी लोगों को नुकसान हो रहा है, सरकार आकलन कर रही है और पूरा बचाव कार्य में लगी है, आकलन कर रही, बचाव कार्य में लगी है। और आप देख लीजिएगा, मुझे दिखा दीजिएगा कहीं पर कोई नुकसान हुआ हो तो आप लिस्ट भेजिए। अभी आप लिस्ट दे रही थी ना, आकलन हो रहा है, आप लिस्ट दीजिए, आप लिस्ट दीजिए हमको, हम उस पर भी अमल करेंगे। आकलन किया जा रहा है। भैया आप लिस्ट दीजिए ना, अभी आप बोल रही थी कि हम श्याम लिस्ट सोरेन दे जी रहे हैं। देखिए, नेचुरल डिजास्टर के नाम पर आप कुछ भी मत बोलिए। हालात ऐसे हैं इस वक्त कि शमशान घाट से जो शव है वो उतरते उतरते सड़कों पर आ गए हैं, ये भी तस्वीरें देखी गई हैं। आप ये क्या बोल रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, ईश्वरीय शक्ति है, दैवीय शक्ति है। अरे फिर नेचुरल डिजास्टर के नाम पर बजट क्यों पेश किया जाता है, उसको भी रोक दीजिए ना। जब सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक तरफ डिजिटल भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे बयान दे रहे हैं बैठकर। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने जो कहा है कि क्यों हम लोग बजट पेश कर रहे हैं, यदि बजट पेश नहीं होता, हमारी ये सेना जो लगी हुई है ये सब उसी बजट से लग रही है ना। ड्रेनेज हम कितना सिस्टम के लिए बचाव भी कार्य कर बजट रहे पेश हैं, होता है। हम कितना बचाव कार्य कर रहे हैं, सेना अपनी जान ठीक जोखिम है, में डाल रही मॉनसून से पहले ड्रेनेज अपनी सिस्टम जान जोखिम में डाल रही सही है। रखा जाए, इसके लिए भी बजट पेश होता है। प्राकृतिक आपदा से कैसे बच सके, इसके लिए बजट पेश किया जाता है। लोगों को कोई मुसीबत ना हो, लोगों की जाने ना जाए, इसलिए बजट पेश होता है। अरे भाई हम क्या बोल रहे हैं, क्या बयानबाजी कर रहे हैं, ये आपको भी नहीं पता और शायद आपकी पार्टी को भी नहीं पता। सरकार आदेशित कर रही है ना, सरकार सबको बोल रही है पेशेंस कि बारिश रखिए हो रही है और एक्सेप्टेंस रखिए, बारिश है। कुछ भी मत बोलिए। जारी किया गया है कि 71 जिलों में बारिश की संभावना येलो जोन है, निकलिएगा नहीं, एक दूसरे की यात्रा कम कीजिए। अब जनता नहीं समझ पा रही है, उस बारिश हो रही है, पुल डूबे हुए, फिर भी आप ट्रक लेकर के जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? घर के अंदर जब पानी घुसने लगेगा तब फिर कहते हो कि सरकार दोषी है। नहीं, आप देखिए जनता घर से को घर से पानी थोड़ा घुसने सा लगेगा सब्र तब। नहीं करना नहीं पड़ेगा। पूजा जी देखिए, ये बरसात अलर्ट का आया है, सीजन घर पे ही रहिए। 4 6 दिन की बात और है। पूजा जी अलर्ट आया है, घर पे ही रहिए। घर के बाहर अगर निकलेंगी तो गलती आपके, सरकार की गलती नहीं है। अलर्ट नहीं आया है, अरे हम सुझाव दे रहे हैं, हम भी तो घर में बैठे हैं। बहुत जरूरत हो जाना ही है, वरना जो टेलीफोन सिस्टम है ना, एक दूसरे का हालचाल मालूम कर लीजिए, रुपए का लेन देन भी हो जाता। सरकार ने कितनी ठीक है, सुविधा दी सरकार आपको? से उम्मीदें मत रखिए। ठीक है, सरकार ने सरकार से कितनी कोई सुविधा उम्मीद दी मत है? रखिए, प्रशासन से कोई सरकार उम्मीद से मत रखिए। कोई ठीक उम्मीद है, लेकिन समाजवादी पार्टी, ठीक है, कोई नुकसान होगा उसका पैसा समाजवादी मिल पार्टी जाएगा। विपदाओं में, आपदाओं में ठीक है, मौका देखती है राजनीति करने का। ठीक है। और ये देश की ठीक है, जनता इस कौन बात आपदा को में जानती अवसर है। ढूंढ रहा है, बिल्कुल ये सबको पता है, देश की जनता को भी पता। ठीक है, चर्चा को समाजवादी समाप्त करेंगे। पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, चर्चा को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से श्याम सोरेन जी और समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो देखा किस तरीके से यूपी में आफत की बारिश हो रही है और लोगों के लिए कैसे मुसीबत खड़ी कर दी है, और इसी के साथ ही सरकार के दावों की भी पोल खोल कर रख दी है। ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, ये वाकई में बेहद ही डराने वाली तस्वीरें हैं। कैसे प्रयागराज में देखिए जो माँ बाप है
अपने बच्चे को बचाते नजर आ रहे हैं। रायबरेली में सड़कें तालाब बन चुकी हैं। कन्नौज से जो तस्वीरें निकल कर आई, कैसे घरों तक पानी पहुंच चुका है लोगों के। राजधानी लखनऊ जिसको स्मार्ट सिटी की बात कही जाती है, उसमें देखिए सड़कों पर जलभराव की समस्या है। कानपुर में बदहाल व्यवस्था है। कौशाम्बी में देखिए स्कूलों तक में पानी भर गया है, यहां तक कि अस्पतालों तक पानी भर चुका है। आज इसी पे चर्चा की और देखा कि किस तरीके से जो हालात ऐसे बन रहे हैं, कैसे इस पर बात की जाए। प्रशासन से जब सवाल किया जाता है, सरकार से जब सवाल किया जाता है, उनके पास शायद कोई भी जवाब नहीं रहता। ये कहा जाता है कि भाई ये प्राकृतिक आपदा है, ये नेचुरल डिजास्टर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लोगों को खुद घरों पर रहना चाहिए, तभी वो सुरक्षित रहेंगे। अगर वो बाहर निकलते हैं तो वो इसी तरीके से फंसेंगे। इस पर सरकार को कोई दोष नहीं होता। इस तरीके की जो बयानबाजी है वो अभी हमने देखी कैसे हो रही है। तो साफ तौर पर देखिए बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंचा है। यूपी के तमाम जिलों से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं वो वाकई में बेहद ही चौंकाने वाली। और आज इसी पर खास चर्चा हुई। फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सही वक्त पर सही सलाह, सोच विचार समय पर उपचार, एलोपैथ से लेकर नेचुरोपैथ तक, अच्छा स्वास्थ्य पाना है आपका हक। नई बीमारियों से खतरे में कल, हेल्थ एक्सपर्ट से जानेंगे हल।